यहां तक बताया गया कि 3000 लोगों की मौत की आशंका है। 1 करोड़ से ज्यादा रोटियां बनवाई गई हैं, खाने पीने की व्यवस्थाएं की गई हैं, हॉस्पिटल को स्टैंड बाय कर दिया गया है। ये तस्वीरें जरा देखिए, मस्जिद के आसपास सिर्फ और सिर्फ आपको भीड़ नजर आ जाएगी। ये मैदान पूरा मस्जिद का पटा पड़ा है, तो बाहर भी कुछ ऐसी ही स्थिति नजर आएगी। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ लोग, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, हर कोई पहुंचा हुआ है अंतिम बार दर्शन करने के लिए, अंतिम बार दीदार करने के लिए और अंतिम यात्रा में शिरकत करने के लिए। और ये जुलूस जिस शहर से निकल रहा है, वहां लोग बस पलके बिछाए बैठे हुए हैं कि अयातुल्ला अली खामनेई का जनाजा, उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा और हम अंतिम दीदार कर लेंगे। वहीं एक और खबर आ रही है, वो भी आपको बता देती हूं। एक तरफ ये तमाम तैयारियां की जा रही हैं जनाजे की, जहां सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया 9 तारीख को होने वाली है। उन सब के बीच में अयातुल्ला अली खामनेई के शोक समारोह में पार्थिव शरीर पवित्र कोम शहर उनका लाया गया है, जामकरार मस्जिद लाया गया है। अयातुल्ला अली खामनेई का पार्थिव शरीर, उनका जनाजा, नमाज जनाजा में हजारों की संख्या में लोग वहां पर एकत्रित हुए हैं। जामकरार मस्जिद के विजुअल्स भी, हमने तस्वीरें भी आपको दिखाई हैं। ये पवित्र कोम शहर है जहां पर अयातुल्ला अली खामनेई का पार्थिव शरीर पहुंचा हुआ है। और यहाँ पर भी वही स्थिति देखने को मिलती है जहां हजारों की संख्या में लोग उमड़े हुए हैं उन्हें देखने के लिए, उन्हें अंतिम बार विदाई देने के लिए। ये तस्वीरें जरा देखिए, ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। अयातुल्ला अली खामनेई के शोक समारोह में जबरदस्त विरोध भी इस दौरान देखने को मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ वही सलूक करना चाहिए जो हमारे साथ हुआ। हालांकि जो आप ये अभी तस्वीरें देख रहे हैं, ये अयातुल्ला अली खामनेई के शोक समारोह में अमेरिका के विरोध की तस्वीरें हैं। खामनेई के वफादारों ने पेजिशकियान का विरोध कर दिया है। अमेरिका से बातचीत करने की वजह से उनका विरोध किया जा रहा है। लोगों ने गद्दारों की मौत के नारे लगाए। ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये आपको इसमें मसूद पेजिशकियान नजर आ जाएंगे। और ये मसूद पेजिशकियान जो कि वहां के राष्ट्रपति है, क्योंकि बातचीत वही आगे बढ़ा रहे थे, वही पूरा डेलीगेशन लीड कर रहे थे, ऐसे में लोग उनका विरोध भी कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कि अयातुल्ला अली खामनेई और उनके परिवार वालों के साथ जो कुछ हुआ है वही अमेरिका के साथ भी होना चाहिए। कुछ और खबरें भी आ रही हैं, उनके बारे में भी आपको बता देती हूँ। जहां भी पवित्र कोम शहर पार्थिव शरीर लाया गया है, उनके परिवार का पार्थिव शरीर भी उनके साथ पहुंचाया हुआ है अयातुल्ला अली खामनेई की। तो एक खबर और आ रही है कि अयातुल्ला अली खामनेई के सबसे नजदीकी माने जाते हैं वैसे मसूद पेजिशकियान, और मसूद पेजिशकियान किस तरीके से फबक कर रो पड़े थे जब उनका पार्थिव शरीर अयातुल्ला अली खामनेई का पहली बार दुनिया के सामने रखा गया था। ऐसे में अमेरिका का विरोध होना भी लाजमी है। जब दुनिया भर से लोग पहुंच रहे हैं, हजारों और लाखों की तादाद में, तो ये होना ही था। वहीं ईरान की रैली में अमेरिका का जो विरोध हो रहा है, यूएस इन्फ्लुएंसर जैक्सन हिंकल का कार्यक्रम में अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगे हैं। ईरान की रैली में अमेरिका का विरोध, और दूसरी तरफ यूएस इन्फ्लुएंसर जैक्सन हिंकल के कार्यक्रम में भी अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लग गए हैं। दुनिया भर से लोग जहां अंतिम दीदार के लिए पहुंच रहे हैं, वहीं कुछ समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये समारोह की तस्वीरें हैं, लेकिन इस दौरान अमेरिका मुर्दाबाद के नारे यहां पर पहुंचे हुए तमाम लोगों ने लगाए हैं। हालांकि हिंकल पहुंचे हुए हैं, वो खुद भी पहुंचे हुए हैं ईरान। अयातुल्ला अली खामनेई के जनाजे में शामिल होने के लिए यूएस इन्फ्लुएंसर है, लेकिन इस दौरान जब वहां पर लोगों की ये बड़ी संख्या मौजूद थी, तो उन्होंने उन्हीं के देश के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा दिए, यूएस के खिलाफ। वो खुद भी इसी तरीके से ये मुर्दाबाद के नारे लगवाते हुए नजर आ रहे हैं। Down with USA! USA! Down with USA! USA! Down with USA! USA! Down with USA! USA! तो यूएस का इन्फ्लुएंसर जो अपने ही देश के खिलाफ लोगों से नारे लगवा रहा है, उसके पीछे की वजह सिर्फ इतनी सी है कि अमेरिका में भी इस पूरे युद्ध का विरोध किया जा रहा था। अमेरिका के लोगों को ये युद्ध कतई रास नहीं आ रहा था। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के सुपुर्दे खाक का समय करीब आते जा रहा है, और इसी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावों की पोल भी खुलते जा रही है। अली खामनेई के जनाजे में जुटी भारी भीड़, देश दुनिया से आए लोग इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि अमेरिका ने एक बार फिर से दुनिया को धोखा दिया है। अब कैसे धोखा दिया है, इस रिपोर्ट में आप देखें।
अली खामनेई के जनाजे में लाखों लोग जुटे। हर आंख नम, हर दिल में दर्द, हर जुबान पर बस एक ही नारा, बदला। बदला अमेरिका से, बदला इजराइल से, बदला ट्रंप से, उनके सिपा सलारों से और हर उस शख्स से जिसने अमेरिका और इजराइल को ईरान पर हमले में मदद की। ये तस्वीरें ईरान के पवित्र कौम शहर की हैं, जहां अयातुल्लाह अली खामनेई को सुपुर्द खाक किया जाएगा। शहर की सड़कों पर जनसैलाब है, कई किलोमीटर लंबी भीड़ है। जनाजे को बस एक बार छू लेने की हसरत, एक बार अंतिम दर्शन की चाहत लिए लोग कई घंटों तक लाइन में लगे दिखाई दिए। यह अपार जनसैलाब सबूत है ईरान और दुनिया भर में अयातुल्लाह अली खामनेई के प्रति लोगों के प्यार और विश्वास का। लोगों की भीड़ गवाही दे रही है कि अमेरिका के दावे कितने खोखले रहे, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कितनी बार झूठ बोला। पिछले साल ईरान में हुए विरोध प्रदर्शनों को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान के लोग कट्टरपंथी शासन के खिलाफ हैं। वो अयातुल्लाह अली खामनेई से नफरत करते हैं और उन्हें सत्ता से हटाने के लिए वो अमेरिका का साथ दे सकते हैं। ट्रंप ने ईरानी शासन पर विद्रोहियों को सजा नहीं देने के लिए दबाव भी बनाया। उन्होंने दावा किया कि ईरान का कट्टरपंथी शासन ईरान के लोगों पर जुल्म कर रहा है। ट्रंप को पूरी उम्मीद थी कि जब अयातुल्लाह अली खामनेई शासन का तख्ता पलट होगा तो ईरान के लोग अमेरिका का साथ देंगे। लेकिन 28 फरवरी को जैसे ही अमेरिका और इजराइल ने पहले ही वार में अयातुल्लाह अली खामनेई और कई टॉप लीडर्स और नेताओं को मौत की नींद सुला दिया, ईरान के लोग अमेरिका के खिलाफ उतर आए। ईरानी सेना के साथ ही IRGC ने मोर्चा संभाला और राष्ट्रपति ट्रंप की मंशा पर पानी फिर गया। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है और उसे रोकने के लिए अमेरिका ने हमला किया। हालांकि ईरान हमेशा से ही दावा करता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण कार्यों के लिए है। हालांकि कोई पहला मामला नहीं है जब अमेरिका ने झूठा प्रचार करके किसी देश पर हमला किया हो। इससे पहले भी अमेरिका ने इराक के सद्दाम हुसैन शासन के खिलाफ मोर्चा खोला था। अमेरिका ने दावा किया था कि सद्दाम शासन वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन तैयार कर रहा है। इसके अलावा अमेरिका ने लीबिया के मुअम्मार गद्दाफी शासन के खिलाफ भी मोर्चा खोला, उस पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप लगाए। इसके अलावा अफगानिस्तान में भी अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का दावा करते हुए हमला किया था। अमेरिका के दावे कितने खोखले रहे ये बात दुनिया जानती है और अब एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ईरान के सुप्रीम लीडर के खिलाफ किए गए दावे खोखले साबित हुए। तो तेहरान में जो जमावड़ा पहुंचा हुआ है अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए वो अमेरिका से बदले की मांग कर रहा है। और अब आपको बताती हूँ मुस्तफा खामनेई के बारे में, जो कि पिता के अंतिम संस्कार में शामिल हुए हैं। मीडिया में विदेशी एजेंट्स के हवाले से ये जानकारी मिली है। तेहरान में आजादी स्क्वायर के पास मुस्तफा के दिखने की खबरें सामने आई है। माना यह जा रहा था कि मुस्तफा खामनेई नहीं आने वाले हैं, लेकिन रिपोर्ट्स ये दावा कर रही है कि मुस्तफा खामनेई आए। अंतिम संस्कार के जुलूस में मुस्तफा शामिल हुए हैं। पश्चिमी मीडिया के हवाले से हालांकि ये जानकारी आई है।
विदेशी एजेंट्स के हवाले से उन्होंने भी ये जानकारी पुख्ता की है कि तेहरान में आजादी स्क्वायर के पास मुस्तफा को देखा गया है, जो कि अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गए हुए थे। दरअसल IRGC की तरफ से ये कहा जा रहा था कि उनकी सुरक्षा पुख्ता करने के लिए वो दुनिया वालों के सामने ना आए, लेकिन वो अपने पिता के जनाजे में पहुंचे हैं। वहीं दूसरी तरफ हॉर्मुज में एक बार फिर से कमर्शियल टैंकर पर अटैक हुआ है। ओमान तट के पास ये भीषण आग देखने को मिली है। ब्रिटिश समुद्री सुरक्षा एजेंसी का दावा है कि हमले से टैंकर को भारी नुकसान हुआ है। IRGC की ओर से हमला किए जाने की आशंका जताई जा रही है। एक बार फिर से हॉर्मुज में युद्ध वाली स्थिति शुरू हो गई है। तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिलने लगी है। एक तरफ अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही है, जनाजे की तैयारी हो रही है, और दूसरी तरफ हॉर्मुज में एक बार फिर से वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। कोई अमेरिका को जिम्मेदार ठहराता है तो कोई ईरान को जिम्मेदार ठहराता है, लेकिन जिस तरीके से बयान आते हैं ये साफ कहा जा सकता है कि ये सीज फायर लंबा नहीं टिकने वाला है। अमेरिका के दावे आखिरकार एक बार फिर से खोखले साबित हो गए। एक बेटे ने राष्ट्रपति ट्रंप के दावों को झूठा साबित कर दिया है। आखिरकार मुस्तफा खामनेई ने अपने पिता को श्रद्धांजलि भी दे दी है, लेकिन इसके बारे में किसी को भनक तक नहीं लगी। और ऐसा कैसे हो पाया, इस रिपोर्ट में आप समझें। در آوازه فریادها ماندی از دیده ها رفتی ولی در یادها अयातुल्लाह अली खामनेई का जनाजा